हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 360 पे स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट को, वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर दोस्तों? हमने उस पूरे सेंटेंस को ब्रेक करना सीखा। कहाँ पे सब्जेक्ट है, वही कहाँ पे वर्ब है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उन पूरे डिस्कशन के बाद हमने सेंटेंस को पार्सिंग किया। कैसे? बेसिक पार्सिंग। क्लियर दोस्तों? और इसके अगले लेक्चर यानी कि इस लेक्चर में मैं आपके साथ पूरे डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश क्या होता है, हमारे एग्जामिनेशन में इंग्लिश को कैसे पूछा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कशन लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे, जिसे समझने के बाद फिर हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जिसमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में इंक्लूडेड होंगे। फिर हमें क्या करना है, वो जो हमने लिया उन सब में हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है। क्लियर? तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने माइंड को कांस्टेंट रखें एंड पेन एंड नोटबुक को रेडी रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर दोस्तों? तो इस लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस इंग्लिश की, तो हम एक बेसिक से एग्ज़ाम की बात करते हैं। उसे बेसिक नहीं बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें एसएससी के एग्ज़ाम की, तो एसएससी का सबसे अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है एसएससी सीजीएल का। जब हम इसके प्री की बात करें तो यहाँ से प्री में टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इस 200 में से 50 मार्क्स का जो रोल है वो इंग्लिश का होता है। क्लियर दोस्तों? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वहीं बात करें एसएससी सीएचएसएल की, तो यहाँ से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं 200 में प्रीलिम्स की। फाइन। अगर आगे बढ़ते हुए अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस से यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं करीबन 200 मार्क्स की क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश की एसएससी सीजीएल में। क्लियर? तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इंग्लिश को ये किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। दोस्तों, हमारा जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश को 3 तरीके से पूछता है। पहला ग्रामर सेक्शन से, दूसरा वोकैबुलरी एंड तीसरा रीडिंग सेक्शन से। क्लियर? ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग सेक्शन। जब इस ग्रामर की बात करें हम, तो इसमें क्या रहता है, ये ग्रामर आपको किसी भी एरर्स, इम्प्रूवमेंट एंड फिलर्स, जो फिलअप्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब ग्रामर के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। एक सेंटेंस को भी लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। क्लियर? क्योंकि अगर आप ग्रामर नहीं जानेंगे तो आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, वर्ब नहीं जानते हो, ऑब्जेक्ट नहीं जानते हो। फिर अगर हम वहीं एग्जामिनेशन यानी कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसकी बात करें, तो अगर आपको ग्रामर के फंक्शन के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर जब हम बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी यानी वर्ड्स, अगर हमें वर्ड्स मालूम नहीं रहेंगे तो हम उसके जो मीनिंग रहता है उसे समझ नहीं पाएंगे। जब हम उसे समझ नहीं पाएंगे तो उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एट लास्ट जो सबसे टिपिकल पॉइंट होता है वो होता है रीडिंग सेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि हम रीडिंग करते नहीं हैं। हमारी जो हैबिट है वो रीडिंग की है नहीं। रीडिंग की हैबिट ना रहने के कारण ये जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के बनते हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आगे। इस ग्रामर को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा है टेंसेस, वॉइसेस एंड नरेशन। क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइसेस एंड नरेशन यानी कि ग्रामर को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। अगर हम बात करें वोकैबुलरी की,
वोकेबलरी में जो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो क्वेश्चन पूछता है आपके सिनोनिम्स से, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, मिसस्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड एंड एटसेट्रा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन करता है वो हमारा एग्जामिनेशन करता है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड, जो किसी एक वर्ड से मैच करता हो। क्लियर? अगर मैंने बोला ऑब्नॉक्सियस, तो ऑब्नॉक्सियस मतलब डिस्गस्टिंग, तो ये एक सिमिलर वर्ड है। क्लियर? एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स, अगर मैंने बोला असेंट, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिसेंट। तो मतलब क्या कि अपोजिट वर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, जो एक के दूसरे अपोजिट हो, जो दूसरा वर्ड हो एकदम अपोजिट हो। क्लियर दोस्तों? हमारा जो एग्जामिनेशन है फ्रेज से भी क्वेश्चन करता है, और ये फ्रेज आपके कंप्रीहेंशन सेक्शन में भी देखने को मिलेगा। जब हम इस फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, पैसेज सॉल्व कर रहे हो, कोई भी कॉम्प्रीहेंशन बना रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो इन सब में फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्लियर दोस्तों? फिर उसके बाद मिसस्पेल्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड इसी को बोलते हैं, एटसेट्रा। और भी अभी तो एग्जामिनेशन ने क्या किया, फॉरेन लैंग्वेज को भी, फॉरेन वर्ड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है हमारे इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्रीहेंशन मैंने देखा पहले, ग्रामर सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइसेस एंड नरेशन। फिर वोकेबलरी में है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब एंड एटसेट्रा। जब हम इस कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन से जो हमारा क्वेश्चन बनता है, एक मिनट, कॉम्प्रीहेंशन है जो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्रीहेंशन है जो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। पहला क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। वही क्लोज टेस्ट क्या होता है समझना है ना। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट, अब देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो क्लोज टेस्ट होता है एक पैसेज ही होता है, लेकिन उसमें क्या क्या रहता है कि अगर कोई फ्रेज दिया हुआ है, फ्रेज नहीं उसे पैराग्राफ बोल सकते हैं, अगर कोई पैराग्राफ दिया हुआ, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसके बीच में से यानी कि कहीं से भी किसी एक ऐसे वर्ड को ओमिट कर दिया जाता है। ओमिट मतलब उसे हटा दिया जाता है। क्लियर? हटा देने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन बचते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से आपको किसी एक को फिल करना रहता है, जिसमें क्या दिए रहते हैं, 4 सिमिलर वर्ड दिए रहते हैं। जैसे पहले में लोकासियस दे देगा, टॉक्टिव दे देगा, गैरुलस दे देगा। फाइन, तो अगर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं, तो अगर आपको इन सब का वर्ड का अलग मतलब मालूम नहीं रहेगा, तब आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रीडिंग हैबिट। अगर आप पर डे 20 मिनट से ही स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, तो ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? अगर फिर हम वही बात करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, दोस्तों आज बेसिक है इसलिए बताना ज़रूरी है। अगर अचानक से हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो इन चीज़ों से हम समझ नहीं पाएंगे फाइन कि ये आखिर होते क्या है। तो बेसिक से एडवांस अगर चलना है तो पहले बेसिक तो सीखना ही होगा ना, बिना बेसिक के एडवांस पे हम जा नहीं सकते हैं। क्लियर? तो हमारा तो जो भी फ़र्ज़ है पहले बेसिक टू एडवांस ही जाएंगे। अगर हम बात करें रीडिंग सेक्शन की, तो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को 2 पार्ट में बांटकर क्वेश्चन पूछता है। पहला डायरेक्ट पैसेज, दूसरा इनडायरेक्ट पैसेज। आपने जो डायरेक्ट पैसेज सीखा वो आप बचपन में भी किए हुए हो। 7th 8th 9th 10th में जब आप एग्जामिनेशन देते थे, पैसेज को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। तो उस टाइम क्या रहता था कि पैसेज को जब आपने पढ़ा तो कुछ ऐसे वर्ड उसमें दिए रहते थे, ऐसा कुछ हिंट रहता था जिससे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको उस पैसेज में ही आंसर मिल जाता था। क्लियर? लेकिन अभी जो एग्जामिनेशन है वो इन जनरल, अभी जो एग्जामिनेशन वो इनडायरेक्ट पैसेज पूछता है। मतलब कि हमें क्या करना होगा, उस पैसेज को समझना होगा। उस पैसेज को समझने के बाद ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बच्चे नहीं दोस्त लोग है ना, तो बोलते हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं होता है।
वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, कुछ पैराग्राफ को ही क्या कर दिया जाता है, मिस मैनेजमेंट कर दिया जाता है, उसे मिस अरेंज कर दिया जाता है। क्लियर दोस्तों, जिसे हम पैरा जम्बल भी बोलते हैं। पैरा मतलब पैराग्राफ, जम्बल्ड मीन्स उसे जम्बल्ड कर देना, किसे, उस पैराग्राफ को जम्बल्ड कर देना। क्लियर, और एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज समझा पहला कि हमारा जो एग्जामिनेशन है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इन तीनों के बारे में हमने सीखा। अब देखिए, अब हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं। अब आखिर इंग्लिश क्या है ना, अगर हम बात करें ये इंग्लिश क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो बना है आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है लिंगुआ। और आज ये इंग्लिश ग्लोबल लेवल पे इतना फैल चुका है कि अब करीबन 400 मिलियन से ज़्यादा लोग 400 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जो चाइनीज लैंग्वेज मैड्रिन और फिर एक स्पेनिश लैंग्वेज, इन दोनों के बाद ये इंग्लिश तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर मैंने बात किया, अब मैं बात करूँ लिंगुआ। लिंगुआ यानी कि क्या, एक लैटिन वर्ड है जहाँ से क्या बना है भाई, लैंग्वेज बना है। अगर मैंने इसके साथ लिंगुआ फ्रैंका कर दिया, तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक कॉमन लैंग्वेज। क्या होता है, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब एक कॉमन लैंग्वेज, जो भाई क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अभी क्या हो गया, अगर अभी हमें ट्रेड करना है, व्यापार करना है, कुछ भी करना है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। नेट यूज़ करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो ये लैंग्वेज है पूरी तरह से फैल चुका है, जिसे काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। फाइन दोस्तों, तो कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज है आखिर बना कैसे है ना, उसे समझना है। तो ये लैंग्वेज बना है, हमारे जो इंग्लिश है इसमें जो अल्फ़ाबेट है, टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26 है। अगर हम बात करें इस अल्फ़ाबेट को हम लोग बांट देते हैं, एक कॉन्सोनेंट में और दूसरा वॉल में, वॉल्स इसे हम बोलते हैं। कॉन्सोनेंट 21, वॉल्स 5। जब हम इन दोनों को, वॉल्स और कॉन्सोनेंट को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट को मर्ज करते हैं तो बनता है हमारा क्या, जब हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट को मर्ज करते तब बनता है वर्ड्स, और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। अगर वो क्या कर रहे हैं, एक मीनिंग दे रहे हैं जिसका कोई अर्थ हो, तब हम उसे सेंटेंस बोलते हैं, और उस सेंटेंस से बना है लैंग्वेज। क्लियर हो गया दोस्तों, इससे ये एक छोटी सी बात थी इसलिए मैंने थोड़ा इसे डिस्कस कर दिया। क्लियर, और ये लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। क्लियर, अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का चर्चा करते हैं। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच मतलब क्या होता है, स्पीच मतलब बोलना, पार्ट्स मतलब पार्ट, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, अभी आप जिस स्मार्टफोन में इसे देख रहे हैं, यानी इस लेक्चर को आप जिस स्मार्टफोन में देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है, माइक्रोफोन का यूज़ किया गया है, स्पीकर का यूज़ किया गया है, डिस्प्ले है। फाइन, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका अलग अलग काम है। माइक्रोफोन का क्या काम है, वॉइस को रिकॉर्ड करना। अगर हम बात करें वही स्पीकर को, तो क्या काम है, वो हमें वॉइस को क्या करता है भाई, सुनाता है। गाना वाना जो सुनते हैं वो स्पीकर से सुन सकते हैं। क्लियर, डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में जो कुछ भी हम कमांड करते हैं, फंक्शन को करते हैं, वो हम उसे देख सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या हुआ है, सबका एक अलग अलग वर्क दिया गया है। क्लियर दोस्तों, सबको एक अलग अलग वर्क दिया गया है। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी वही फंक्शन है।
अगर हम इसे बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, लेकिन उन सब में क्या रहता है? नाउन का यूज़ है, एडजेक्टिव का यूज़ है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंट्रोडक्शन है, वर्ब है एंड प्रेपोजिशन है। क्लियर दोस्तों? तो हम जो कुछ भी बोलते हैं सेंटेंस में, इन सब को अलग अलग वर्क दिया गया है। समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच? द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में किसी भी जो एक्सप्लेन किया गया है उस वर्ड को कैसे यूज किया गया है। क्लियर? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? एक मिनट, मिटा रहे थोड़ा इसे। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। क्लियर? ध्यान से आप समझिएगा। पहला क्या है भाई? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। दोस्तों सबसे पहला तो आप इसे प्रोनाउंस करना ठीक से सीख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना। जब हम नाउन बोले तो नाउन तो ठीक है, नाउन बोले। अगर हम वही बात करें प्रोनाउन की तो प्रोनाउन। क्लियर? लेकिन जब हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं तो ए और जे के बीच का जो डी रहता है वो क्या होता है? साइलेंट हो जाता है, हम इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? अगर हम वही वर्ब की बात करें तो वर्ब को बोलते टाइम हम ई और बी के बीच वाले आर को साइलेंट कर देते हैं। ऐसा क्यों? अगर वॉवेल के बाद हम आर का यूज़ करते हैं तो हम इस वॉवेल वाले साउंड को क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। इस आर को हम नहीं बोलते हैं, यानी कि इसे वर्ब को हम वब बोलते हैं। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर हम एडवर्ब की बात करें तो इसके बाद भी वॉवेल के बाद अगर आर का यूज़ किया गया है तो इस आर को क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे, यानी हम इसे क्या बोलेंगे? वर्ब। क्लियर? ये कंजंक्शन आपका ठीक है, कंजंक्शन को कंजंक्शन बोलेंगे। फिर इसके बाद इसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया? इंटरजेक्शन, वोवेल के बाद आर का यूज़ किया तो इस आर को क्या करना है? साइलेंट कर देना है, यानी हम इसे क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया? एक बार फिर आप मेरे साथ बोलिएगा। पहला क्या? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। क्लियर दोस्तों? हमने क्या समझा? पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? टोटल 8 होते हैं और इन सब का क्या है? अलग अलग फंक्शन है। इन सब को हम अभी एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। देखिए, हमारे पास जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन है। नाउन आप बचपन से एक ही चीज पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर? बचपन से आपने एक ही चीज पढ़ा। जब आप 2 क्लास में थे, 3 क्लास में थे, तो आपको बचपन से ये चीज बताया गया है कि जो नाउन था वो क्या था भाई? किसी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो नाउन का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं आपके साथ? सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हम आपके साथ सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब हम नाउन के पन्ने को खोलेंगे तब मैं आपको इसके पूरे फंक्शन को बताऊंगा कि नाउन क्या है, इसके और क्या हम वर्ब को भी हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिरंड को भी हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम तब करेंगे जब नाउन के पन्ने को खोलेंगे। अभी बस हम जो समझेंगे वो बेसिक समझेंगे, ताकि आपको इसे समझ आए कि किसी सेंटेंस में कैसे हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर दोस्तों? पहला नाउन यानी नेमिंग वर्ड। नाउन हम किसे बोलते हैं? नेमिंग वर्ड को। क्लियर? अब देखिए, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे देखिए, मोहन क्या है? मोहन क्या है? एक पर्सन का नाम है, नाउन हो गया। जब हम प्लेस की बात करें तो प्लेस क्या हो सकता है? इंडिया, एक नाउन है। टेबल कोई थिंग का नाम है। डॉग एनिमल का नाम है। टीचर कोई पर्सन का नाम होगा। पेन कोई थिंग का नाम है। सिटी एक प्लेस का नाम है। क्लियर दोस्तों? मतलब कि नाउन हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या हो?
इस दुनिया अब जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब नाउन है, लेकिन जब हम इसके पन्ने खोलेंगे तब मैं बताऊंगा इसके कैटेगरी भी होते हैं। नाउन के कैटेगरी को हम लोग बांटेंगे, विजिबल में बांटेंगे जिसे हम फील कर सके, फिर उसे समझेंगे। क्लियर है? तो अभी बस हमें क्या करना है, बस वही समझना है ताकि हम क्वेश्चन को टैकल कर सकें। क्लियर है दोस्तों? नाउन समझ में आया कि नाउन हम किसी भी नेमिंग वर्ड को बोलते हैं। मोहन क्या भाई नाउन है। इंडिया किसी प्लेस के नाम को हम लोग नाउन बोलेंगे। टेबल, डॉग, टीचर, पेन, एटीसी। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा इन सब में, लेकिन हमें समझना है। अब देखिए कुछ मैंने सेंटेंस लिए और इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नाउन को समझेंगे। तो मैं नाउन के दो कैरेक्टरिस्टिक आपको अभी बता देता हूँ। नाउन को हम क्या करते हैं, नाउन को हम सब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे एंड प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे। नाउन को हम ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे और प्रोनाउन को भी हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी अभी जस्ट समझेंगे। क्लियर? तो अभी हमें अगर इस सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है भाई इस सेंटेंस का, राम लिव्स इन दिल्ली। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम। राम क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर? अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक प्लेस का नाम है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है ये, नाउन है। फाइन। फिर हम बात करें मोहन, इस दूसरे वाले सेंटेंस में मोहन इनवाइटेड सीमा। सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज किया गया, मोहन का। मोहन क्या हो गया, इस सेंटेंस का नाउन हो गया। सीमा क्या है, एक पर्सन का नाम है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर बात करते हैं रोहन का। रोहन क्या है इस सेंटेंस का, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। क्लियर? तो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? अब देखिए इस वाले सेंटेंस में हम अच्छे से समझेंगे। बोला रीता वेंट टू चाइना ऑन वेकेशन, सॉरी, रीता वेंट टू चाइना ऑन वेकेशन विद हर फैमिली लास्ट ईयर। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या है, रीता। रीता क्या हो गया, जो रीता हो गई इस सेंटेंस का नाउन हो गई। अब गया कहाँ है भाई, चाइना। चाइना क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद बोले वेकेशन। वेकेशन एक नाउन है, यानी कि किसी ट्रिप पे जाने को हम लोग वेकेशन बोलते हैं, यानी कि किसी प्लेस पे जा रहा है तो वेकेशन, यानी तो ये भी एक नाउन है। अब देखिए फैमिली क्या है, परिवार। फैमिली भी एक नाउन हो गया। ईयर क्या है, नाउन है। तो मैंने आपको सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना सिखाया। अगर एक बात मैं एक लॉजिक दे दूं कि अगर किसी के लास्ट साउंड में सन आता है, सन, तो वो जो शब्द होगा वो नाउन होगा। TION बोलिए या फिर सन बोलिए, अगर सन साउंड आता है, वेकेशन, सन आया, तो ये क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। इस सेंटेंस में आपने क्या सीखा, नाउन को आइडेंटिफाई करना, नाउन के डेफिनेशन को समझा। क्लियर? फिर उसके बाद इस सेंटेंस में आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, वैसे तो अगर बोला जाए तो नाउन और प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं होता है। बस फर्क क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के जगह पे। क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के जगह पे। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नाउन को जब हम बार बार यूज करते हैं तो जो सेंटेंस का जो ब्यूटी रहता है, सेंटेंस का जो क्या रहता है, ब्यूटी रहता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यानी कि सेंटेंस को अच्छा दिखाने के लिए हमें क्या करना रहता है, उस प्रोनाउन का यूज करना रहता है। क्लियर? अब देखिए प्रोनाउन का क्या काम है, ये क्या करता है, रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करता है कौन, प्रोनाउन। क्लियर है दोस्तों? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन से बचने के लिए, किसके रिपीटिशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर? अब कुछ प्रोनाउंस मैंने लिए हैं बस समझने के लिए, इसके और भी फंक्शन है प्रोनाउन के। आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये जो आता है आपका, ये आता है, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस में चला जाता है। ठीक है? और ये जो कुछ आपको दिख रहा है ना, कुछ इसमें है आपके, कुछ ऑब्जेक्टिव केस है एंड कुछ पॉजेसिव केस। क्लियर? तो नाउन को हम जब समझेंगे पूरी तरह से इसके फंक्शन को, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या समझा कि नाउन का
प्रोनाउन का क्या काम है? प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है और उसके जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर? और क्यों करते हैं भाई? तो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम नाउन के रेपिटेशन से बच सकें। क्लियर? अब देखिए सेंटेंस, बिना सेंटेंस को सॉल्व किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है? सेंटेंस को मस्ट सॉल्व ही करना है। अब देखिए, करण इज एट द मूवीज विद करण's गर्लफ्रेंड। ठीक है, क्या बोला? जो करण है वो मूवीज में किसके साथ? करण's गर्लफ्रेंड। अब मैंने यहां पे क्या किया? करण का यूज किया। तो करण का यूज किया तो करण से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसका एक प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? इसको मिटा रहे थोड़ा, है ना। करण को यानी कि नाउन से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे? किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब करण इस मूवी में किसके साथ है? तो करण के लिए जो आएगा, हम बता रहे कि अभी जो प्रोनाउन है, मैंने आपको सिर्फ बताया है क्या कि प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके फंक्शन के डिस्कस नहीं किया, इसलिए अभी आप बस समझिए। करण's गर्लफ्रेंड नाउन है, तो यहाँ पे हम एक प्रोनाउन का यूज करेंगे बचने के लिए। अब क्या यूज करेंगे? तो करण के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो हम आपको प्रोनाउन के जब पन्ने खोलेंगे तब समझाएंगे। अगर अभी बताएंगे तो हो सकता है कि आपको शायद प्रॉब्लम हो, इसलिए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब करण है तो यहाँ पे हम एक प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देखिए, फिर यहाँ पे करण का यूज किया गया है, तो करण है, नाउन है, तो करण के लिए क्या प्रोनाउन आ सकता है? तो इसके लिए क्या आ सकता है भाई? ही आ सकता है। क्लियर? लेकिन ये वाला भी हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम जब इसके पन्ने खोलेंगे तब आपको समझाएंगे। अब रियली इंजॉयज स्पेंडिंग टाइम विद करण's गर्लफ्रेंड, है ना, तो ये भी हम आपको उसी दिन बताएंगे जब हम प्रोनाउन के बारे में समझाएंगे तब। ठीक है, अभी बस यही समझिए। अब देखिए, लुक एट राजा, राजा इज अ गुड बॉय। लुक एट राजा, राजा को देखो, राजा क्या भाई? गुड बॉय। तो राजा के लिए क्या आ सकता है? प्रोनाउन ही आ सकता है, जो आप जानते हैं, अभी मैं बस वही बता रहा हूँ। राजा के लिए क्या आ सकता है? ही आ सकता है। तो लुक एट राजा, ही इज अ गुड बॉय। क्लियर दोस्तों? अब आपने समझ लिया तो यहाँ देखिए, राम लव्स टू स्टडी, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो राम के लिए यहाँ पे ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। क्लियर है? तो प्रोनाउन का क्या फंक्शन है? प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, और क्यों करता है? रिपीटिशन से बचने के लिए, सेंटेंस को ब्यूटी करने के लिए, सेंटेंस का जो ब्यूटीनेस होता है उसे बनाए रखने के लिए। क्लियर है? अब देखिए आगे, तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है एडजेक्टिव। हमने क्या जाना? नाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन के बारे में जाना। अब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, क्या बोला मैंने? नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब क्या? जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे। क्या करे भाई? जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में क्या है? बिग, हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेजी, ईटीसी। तो ये सब तो आपने देखा। ठीक है, अभी देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया, उससे समझते हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नाउन कौन है, तो आपने बताया राम। इसमें स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, तो ये भी हो गया नाउन। अब इस नाउन के बारे में बोल रहा है कि राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये नाउन को क्या कर रहा? क्वालिफाई कर रहा, इंटेलिजेंट। समझ में आया? इस नाउन को क्या कर रहा? इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये इंटेलिजेंट। ये बता रहा है कि जो राम है वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो क्या कर रहा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा। तो ये इंटेलिजेंट क्या हो गया? इस सेंटेंस का एडजेक्टिव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इंटेलिजेंट क्या हो गया? इस सेंटेंस का एडजेक्टिव हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट। अगर मैं बात करूं इस गर्ल की, गर्ल इस सेंटेंस का क्या है? नाउन है। अब बता रहा है कि जो लड़की है वो कैसी है? लिटिल गर्ल है। तो लिटिल इस सेंटेंस का क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया
कि जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या फिर प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, हम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट। अब उस लड़की के पास क्या था भाई, हैट है, तो हैट एक नाउन है। अब नाउन के बारे में बताया कि वो कैसा हैट था, पिंक हैट था। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हो सकता है मैं उसे सॉल्व करूं। सी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस क्या है इस सेंटेंस का, नाउन है। अब कैसा ड्रेस पहना भाई, ब्यूटीफुल ड्रेस पहना, तो इस नाउन को क्या कर रहा, क्वालिफाई कर रहा। तो क्या हो गया इस सेंटेंस का, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया पूरा, है ना। एडजेक्टिव का क्या काम है भाई, नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना, उसे क्वालिफाई करना, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। फाइन, अब देखिए आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब की। इससे पहले भी मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब क्या है भाई, एक एक्शन वर्ड है। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया कि किसी भी सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर, ये मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाकर देखिए, समझिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। मैं एकदम सीक्वेंस वाइज हर चीज़ को अरेंज कर रहा हूँ, आपको एकदम बेहतर समझ में आएगा। मैं बात करूँ इस वर्ब की, तो वर्ब को क्या हम बोलते हैं, एक्शन वर्ड। वर्ब का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस ग्रामर सेक्शन में। क्या बोला मैंने, वर्ब का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस ग्रामर सेक्शन में। जब मैं बात करूं वर्ब को, तो वर्ब तो एक्शन तो शो करता ही है, साथ में ये क्या 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 शो करता है, साथ में ये शो करता है किसी की बिंग स्टेट के बारे में बताता है और हैपनिंग के बारे में बताता है। मैंने उस दिन भी आपको बताया कि राम इज अ डॉक्टर, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर, राम इज अ डॉक्टर, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि राम है जो क्या है, डॉक्टर है, एक स्टेट के शो कर रहा है, एक विंग को बारे में बता रहा है। क्लियर हो गया। तो वर्ब एक्शन को शो करता है। एक्शन तो आप समझ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में जो काम हुआ, जो वर्क हुआ, उसे हम वर्ब बोलेंगे। जिसके फॉर्मेशन को हम चेंज कर सके पास्ट फॉर्म में या फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, तब हम उसे बोलते हैं क्या, वर्ब बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए, अब और क्या हो सकता है, एक हैपनिंग को शो करता है। हैपनिंग मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। मैंने एक क्या लिया, एक आइस लिया। क्या लिया मैंने, एक आइस लिया। अब ध्यान से समझिएगा, आइस को लाया मैंने, टेबल पे रख दिया। क्या किया मैंने, आइस को टेबल पे रख दिया। अब जो आइस था वो क्या रहा, वो मेल्ट हो रहा। कैसे हो रहा भाई, क्या आपने उसमें कुछ किया, नहीं किया। वो एक ही स्टेट में है, नहीं है, उसमें हैपनिंग हो रहा। मतलब क्या कि आपने कुछ किया या ना किया, लेकिन वो खुद ब खुद घटित हो रहा है, तो उसे हम हैपनिंग बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, वर्ब का 3 फंक्शन, एक्शन को शो करना, विंग और स्टेट के बारे में बताना, और हैपनिंग को शो करना। अब वर्ब के एग्जांपल्स देख लीजिए, गो, बेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पीकन, रन, 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 इट। ठीक है, तो ये वर्ब के फॉर्मेशन है, लाइक, वॉक, हैव, लाइक और इज। ठीक है दोस्तों, समझ में आया वर्ब। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे हम। इस पूरे सेंटेंस में अगर हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। द डॉग रैन अक्रॉस द यार्ड। अब काम क्या हो रहा भाई, रैन का, तो इस सेंटेंस का जो रैन है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें सी लेफ्ट इन अ हरी, काम क्या हो रहा है, लेफ्ट होने का, तो इस सेंटेंस का जो लेफ्ट है वो क्या हो गया, क्या हो गया इस सेंटेंस का लेफ्ट, वर्ब हो गया। सी येल्ड व्हेन सी हिट हर टोए। अब देखो काम क्या हो रहा भाई, येल्ड करने का, है ना। अब हिट भी यहाँ पे भी काम हो सकता है, सी हिट हर टोए। क्लियर है दोस्तों, अब आगे देखिए, द कैट सेट बाई द विंडो। अब क्या भाई, बैठा हुआ है, सेट बैठने का काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, राम इज अ डॉक्टर, राम क्या है, एक डॉक्टर। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसे लिंक करने का काम कर रहा है ना। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, लिंक करने का, राम के बारे में बता रहे कि राम डॉक्टर है और डॉक्टर ही राम है। ठीक है, अब देखिए, आइस इज मेल्टिंग, मैंने इसके बारे में अभी बताया, हैपनिंग हो रहा, एक घटना घट रही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब।
अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसका भी बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे आपके जब हम एडवर्ब को पूरी तरह से समझेंगे तब। अभी देखिए, मैंने बोला एडवर्ब, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का क्या काम था? वो नाउन को क्वालिफाई करता था और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था। लेकिन जब हम इस एडवर्ब की बात करें तो ये एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं उन सब को ये क्वालिफाई कर सकता है वर्ब। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? जो एडवर्ब है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी फंक्शन है उन सब को ये क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब। अब बात आई कि एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, तो एडवर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा। ध्यान से समझिएगा, एडवर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा। अब देखिए, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, ये तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा ही। एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और कंप्लीट सेंस, वही वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करो और पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर सकता है। स्लोली, क्वाइटली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू, वेल, टुमारो, हेयर। अब मैं एक छोटा सा बात आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। एक मिनट, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एलवाई लगा हुआ है तो इन जनरल वो जो शब्द होगा वो आपका एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। जैसे स्लोली, क्वाइटली, वेरी, ऑलवेज, अगर एलवाई है तब इन जनरल वो होगा एडवर्ब, लेकिन वो कभी कभी एडजेक्टिव भी होगा। ये बात हम तब करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, करण सैंग वेल। काम क्या हो रहा? गाने का। और ये जो वेल है जो क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ब को और बता रहा है, क्या बता रहा है? कि एक मिनट, थोड़ा क्लियर कर दें ताकि समझने में थोड़ा इजी हो, है ना। देखिए क्या बोल रहा कि करण सैंग वेल। करण, काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? गाने का। कैसे गाने का? भाई वेल यानी अच्छा गाने का। तो ये जो वेल है जो क्वालिफाई कर रहा है इस सैंग को, तो वो सैंग क्या है? वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो क्या होता है? एडवर्ब। तो वेल इस सेंटेंस का क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर हो गया? सी रैन फास्ट। काम क्या हो रहा है? रैन होने का। काम क्या हो रहा भाई? रैन होने का। कैसे? फास्ट। तो ये रैन को क्वालिफाई कर रहा है ये फास्ट, तो ये फास्ट इस सेंटेंस का क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आई एट माई लंच क्विकली। आई एट माई लंच, काम क्या हो रहा है? खाने का। अब कैसे खाया भाई? क्विकली खाया, तो क्विकली इस सेंटेंस का क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। फाइन, पूरा समझ में आया एडवर्ब। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। भाई कंजंक्शन से अच्छा कोई नहीं, कंजंक्शन से अच्छा कोई नहीं। इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे लोयल है वो कंजंक्शन है। अब ऐसा क्यों बोल रहे भाई? ये जो कंजंक्शन है इसका बहुत फंक्शन है, तो भाई फंक्शन तो हम बाद में ही समझेंगे, लेकिन इसका एक बेहतरीन काम क्या है कि ये जो कंजंक्शन है अगर सेंटेंस को जोड़ रहा तो सेंटेंस से जोड़ेगा, वर्ड को जोड़ रहा तो वर्ड के साथ ही जोड़ेगा। क्लियर दोस्तों? अगर किसी फ्रेज को जोड़ रहा तो फ्रेज के साथ ही जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि अगर किसी क्लाउज के बारे में तो ये क्लाउज से क्लाउज को ही जोड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अ कंजंक्शंस joins two words, ideas, phrase or clauses together in a sentence and shows how they are connected। ये क्या करता है भाई? इसका क्या काम है? दो आइडियाज को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, क्लाउजेस को जोड़ सकता है और बताता है कि ये किस तरीके से कनेक्टेड है उस सेंटेंस से। क्लियर है दोस्तों? कंजंक्शन का फंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ना, ना कि वर्ड से
सेंटेंस या फिर वर्ड को क्लाउज से। तो ये अगर दो चीज़ों को हमेशा साथ में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। क्लियर? एंड, और, बट, बिकॉज, सो, येट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंजंक्शंस के, माइंड मत कीजिएगा। अभी देखिए कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों सेम रहते हैं, लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे उस सेंटेंस में तब हमें पता चलता है कि ये कंजंक्शन है या फिर प्रेपोजिशन। क्लियर है दोस्तों? तो ये सब हम आगे करेंगे, अभी बस हम इसे समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? कंजंक्शंस दो आइडिया और दो फ्रेजेस को जोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, ही रीड्स मैगजीन्स बट ही डजंट लाइक टू रीड बुक्स। अब इस सेंटेंस में कंजंक्शंस क्या है? इस सेंटेंस में कंजंक्शंस क्या है? इस सेंटेंस में जो कंजंक्शन है आपका वो बट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा। ठीक है, आई प्ले टेनिस एंड आई स्विम, मैं टेनिस भी खेलता हूँ भाई और स्विम भी करता हूँ। तो एंड क्या हो गया भाई? जोड़ने का काम किया एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। ठीक है दोस्तों, कंजंक्शंस के अंदर अब बात ये मत अभी पूछिएगा कि क्लाउजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या है, तो ये सब का डिस्कशन हम आगे लेंगे आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, क्लाउजेस क्या होता है। एक छोटा सा बात मैं आपको बता दूं कि हर एक सेंटेंस के अंदर क्लाउज होता है, लेकिन हर क्लाउज के अंदर सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? कंजंक्शंस का फंक्शन ये क्या करता है? वर्ड को वर्ड से जोड़ने का करता है, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या काम है भाई? उस दिन भी मैंने आपके साथ, जब पहले लेक्चर था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रेपोजिशन है वो क्या काम करता है। ये एक रिलेटिंग वर्ड है, वो जिसको कैसे जोड़ता है? किसी भी सेंटेंस को नाउन से जोड़ सकता है, प्रोनाउन से जोड़ सकता है, या फिर एक अदर वर्ड से जोड़ सकता है। प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारे इस ग्रामर में मैं तो बस अभी थोड़ा बहुत झलक दिखा रहा हूँ कि ये क्या इनका काम है हमारे इस एग्जामिनेशन में। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ये क्या करता है? रिलेशनशिप को शो करता है नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ और किसी एक अदर सेंटेंस के साथ। उस दिन भी मैंने पहले भी इसे बताया है, आप पहले वाले लेक्चर को भी देख सकते हैं। प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिए, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, नियर, बिटवीन, अबाउट और अंडर। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्या काम है भाई? दो वर्ड को जोड़ने का काम करेगा, रिलेट करने का काम करेगा, और नाउन और प्रोनाउन से जोड़ता है ये। अब जैसे मैंने बोला, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। कहाँ की यूज किया गया है? ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। तो हमें क्या समझ में आया? क्या ये नाउन को जोड़ रहा है ना, द टेबल, सॉरी ये प्रोनाउन को जोड़ रहा, द टेबल ये एक नाउन को जोड़ रहा। क्लियर है दोस्तों? आई एम फ्रॉम इटली। अब इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? फ्रॉम है। हम अभी बस आपको सिखा रहे थोड़ा बहुत। अ पिक्चर ऑन अ वॉल, इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन कौन है? ऑन है। ठीक है, तो पूरा फंक्शन समझ में आया प्रेपोजिशन का। ये क्या काम करता है? रिलेशनशिप को शो करता है, और ये नाउन को जोड़ेगा, प्रोनाउन को जोड़ेगा, किसी एक अदर सेंटेंस के साथ जोड़ेगा। प्रेपोजिशन पूरा क्लियर? ठीक है दोस्तों, अब लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ई और आर के बीच में जो आर आता है इसे हम क्या करते हैं? ओमिट कर देते हैं। इंटरजेक्शन का क्या है भाई? कोई एक सडन फीलिंग, जैसे आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद रिजल्ट देखा, भाई मैं तो टॉप कर गया, तो आप क्या बोले? वाह, आई एम पास्ड। भाई मैं जो एग्जाम था उसको पूरी तरह से क्लियर कर गया। तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा, एक ऐसी खुशी होगी, है ना। तो वो जो सडन फीलिंग एक्सप्रेशन रहता है उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? वो क्या हो सकता है? वो एक हैप्पीनेस को भी शो कर सकता है, अगर आपके पास कोई कुछ बुरा हुआ तो सैडनेस को भी शो कर सकता है, कोई सॉरो को भी शो कर सकता है। तो उसके लिए कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आउच, वाओ, ग्रेट, हेल्प और ये फाइन। देखिए, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज that expresses a strong feeling or emotion
वो क्या करता है भाई, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को शो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? जैसे वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश टेस्ट, भाई इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन कौन है, वाओ हो जाएगा। क्लियर, मैं बस समझा रहा हूं, है ना। अभी देखिए, कांग्रेट्स यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री। अब क्या हो गया भाई, तुमने क्या किया, जो मास्टर्स का जो डिग्री था उसे ले लिया, तो कांग्रेट्स इस सेंटेंस का क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। क्लियर है दोस्तों? मैंने आपके साथ टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन किया। पहले हमने नाउन को जाना, नाउन क्या था भाई, नेमिंग वर्ड जिसे हम बोलते हैं, उसमें पर्सन प्लेस जो कुछ भी आते थे हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, जो क्या करता था, रिप्लेसेस अ नाउन, जो क्या काम करता था, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता था। फिर वहीं पे हमने बताया आपको एडजेक्टिव के बारे में, जो क्या काम करता था, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता था। फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा वर्ब के बारे में जाना, एक्शन वर्ब, हैपनिंग वर्ब एंड बीइंग और स्टेट को शो करता है। फिर उसके बाद हमने देखा एडवर्ब के बारे में, जो क्या काम करता था, क्वालिफाई करता था किसी भी वर्ब के या फिर पूरे सेंटेंस को। फाइन, अगर हम बात करें प्रेपोजिशन की, तो ये क्या था, एक रिलेटिंग वर्ड था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा इंटरजेक्शन के बारे में, जिसे मैंने बताया वो एक सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। इसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस भी लिए हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। क्या बोला मैंने, आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स इसे बोलते हैं कि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, लेकिन मानकर चलिए ये जो मानकर नहीं, ये आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है ही नहीं। क्लियर है दोस्तों? अब आर्टिकल है क्या, आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, जिसे हम डिटर्मिनर बोलते हैं, और ये क्या करता है, किसी नाउन को, नाउन के पहले हम इसे यूज करेंगे। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। इसके बारे में अभी बस इतना ही जानिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं थोड़ा ग्रोथ कर सकूं। फाइन, अब देखिए हमने सब कुछ सीखा, अब हम इस सेंटेंस का पार्सिंग करेंगे, इस सेंटेंस को तोड़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया गया है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए हमने क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा इस सेंटेंस में देखिए, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। क्लियर है? अब देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है भाई, इस सेंटेंस का जो वर्ब है हमारा क्या है, सिटिंग। अब सिटिंग वर्ब है, सिटिंग क्या वर्ब है, तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आया होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हमारा, वाज हो गया। हमने क्या किया, सेंटेंस को पहचाना। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट है द ओल्ड टायर्ड मैन। क्या बोला, इस सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट कौन है, द ओल्ड टायर्ड मैन। अब देखिए मैन क्या है, एक इंसान का नाम है। मैन क्या है, एक इंसान का नाम है, तो इंसान का नाम मैन क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए, अब इस नाउन के बारे में बता रहा है, अब इस नाउन के बारे में बता रहा है, कौन बता रहा भाई, कि वो क्या है, टायर्ड है। तो ये क्या हो गया, टायर्ड है, मतलब नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, आप ही बताइए, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, और क्या है भाई, ओल्ड है, बूढ़ा है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया यहाँ तक, वर्ब तक। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब अंडर अ ट्री का बात कर रहा, तो अंडर इस सेंटेंस का क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। अभी मैंने आर्टिकल के बारे में बताया, ए और एन क्या है भाई, आर्टिकल हो जाएंगे। ट्री क्या है, एक पेड़ है, किसी थिंग का नाम हो जाएगा, है ना। तो ट्री इसमें क्या हो जाएगा, एक नाउन हो गया। एंड क्या है, एंड ये सेंटेंस को जोड़ रहा, तो एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का काम करेगा। एंड यहाँ पे किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। और पेशेंटली, पेशेंटली LOI लगा हुआ है भाई, कैसे वेट कर रहा, वेट तो कर रहा लेकिन कैसे, पेशेंटली। वेटिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है ना। तो पेशेंटली, तो ये वेट, पेशेंटली है जो क्वालिफाई कर रहा है इस वेटिंग को, तो ये पेशेंटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, फॉर इस सेंटेंस का क्या है, प्रेपोजिशन हो गया। और हिज सन, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो हिज सन है, हिज सन है, हिज इस सेंटेंस का प्रोनाउन है।
इसके बारे में हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे जब प्रोनाउन को करेंगे तब। सन क्या हो गया, सन क्या हो गया, सन एक नाउन हो गया। टू क्या है, प्रेपोजिशन। अराइव क्या हो जाएगा भाई, वर्ब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, पूरा समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, रमेश इज वेरी इल बट ही गोज टू हिज वर्क। अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है भाई, वर्ब को खोजना है। अब कैसा वर्ब है, रमेश इज इल, एक स्टेट को यहाँ पे बता रहा, तो इज क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का वर्ब हो जाएगा। फाइन, एक स्टेट को शो कर रहा तो इज यहाँ पे वर्ब हो गया। इल, एक इल कौन है, अब बताइए इल कौन है, इल कौन है भाई, रमेश है। तो रमेश क्या हो गया, रमेश इस सेंटेंस का नाउन हो गया, और नाउन को जो क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर। अब एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। तो ये जो वेरी है वो क्या हो गया, वेरी क्या हो गया, इस सेंटेंस का एडवर्ब हो गया। बट का क्या काम कर रहा, बस बट ये दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन को शो कर रहा, तो ये एक यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। ही क्या है, प्रोनाउन है। गोज क्या है, वर्ब हो जाएगा। क्लियर, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको पूरे कर लेने के बाद। टू क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ठीक है, अब देखिए हिज क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। वर्क क्या है, नाउन। क्लियर हो गया, आपने पूरे सेंटेंस को पार्सिंग करना सीख लिया। अब आप किसी भी सेंटेंस के अंदर, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब किसी भी चीज को आप इजीली पहचान सकते हैं। अब देखिए, श्याम वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। क्या भाई, श्याम वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स बट ही वॉज हैप्पी विद हिज डॉग। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो वाज क्या काम कर रहा, क्या इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा, नहीं। तो ये जो वाज है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है और बता रहा है कि जो श्याम है वो क्या है भाई, फ्रस्ट्रेटेड है। वाज क्या है, लिंकिंग वर्ब। फ्रस्ट्रेटेड क्या है, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा, थोड़ा इसे मिटा देते हैं। देखिए, और ये फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब, यानी कि वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। श्याम नाउन, वाज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब, वेरी क्या, एडवर्ब, फ्रस्ट्रेटेड एक एडजेक्टिव, एट क्या है, प्रेपोजिशन, और टाइम्स यहाँ पे क्या है आपका, टाइम्स ये एक नाउन है। क्लियर है दोस्तों। जब हम इस बट की बात करें तो बट क्या काम कर रहा, कंजंक्शन का काम कर रहा। ही क्या है, प्रोनाउन है। वाज हैप्पी है, यानी यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, इसके स्टेट के बारे में बता रहा है। फाइन। अब विद क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। हिज क्या है, प्रोनाउन, एंड डॉग नाउन। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि आई होप आप सभी को यह पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरे इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। क्लियर है दोस्तों। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।